कर्नाटक में कांग्रेस के आगे बीजेपी बेबस नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अब कर्नाटक में ध्रुवीकरण के सहारे अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए यूसीसी और एनआरसी का दांव चला है। 10 तारीख को होने वाले मतदान में 10 दिन से कम का वक्त बाकी है। राज्य में सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेर सारे वादे भी किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बसवराज बोम्मई और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसका नाम प्रजाध्वनि रखा गया है। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का हो। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? फिलहाल के हालात पर नजर डालें तो बीजेपी का ये दांव भी फेल हो सकता है, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है और आश्वासन दे रही है कि वो सत्ता में आएगी तो जनता के लिए काम करेगी, जबकि बीजेपी अपने प्रचार से लेकर घोषणा पत्र में भी मजहबी मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रही है। बीजेपी ने यूसीसी के अलावा बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने, किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए देने और हर वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा 5 लाख के ऋण पर कोई ब्याज न लगने की बात कही है। अब देखना होगा कि जनता बीजेपी के वादों पर कितना भरोसा करती है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ी 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, जिसका आज 9वां दिन है। अब इसके समर्थन में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी आ गए हैं। पहलवानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मंच तैयार कर रहा है। आज 9वें दिन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे, जहां उन्होंने साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट से बातचीत की। आपको बता दें, इससे पहले सिद्धू ने पहलवानों के समर्थन में कहा था कि चौंकाने वाली बात यह है कि 9 जानी मानी महिलाओं ने शिकायत की और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। ये भारतीय इतिहास में समय के गाल पर एक आंसू होगा। कोई भी देश जो अपनी महिला आइकन का अपमान करता है, वो अपने ही गौरव को ठेस पहुंचाता है। इन महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने लाखों लोगों की आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना भारत के गौरव को चोट पहुंचा रहा है। क्या हमारे देश के बड़े बड़े लोग कानून से ऊपर हैं? इससे पहले भी नेता पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को घेरा। जंतर मंतर पर पहलवानों को संयुक्त किसान मोर्चा का भी साथ और समर्थन मिल गया है। 2 मई को धरना स्थल पर किसान नेता राकेश टिकैत जाएंगे और पहलवानों से मुलाकात करेंगे। शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहलवानों से मुलाकात की थी और सरकार पर सवाल खड़े किए थे। पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और वो अपने सभी पदों से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक वो धरने पर बैठे रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार कर्नाटक के दौरे पर हैं और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। 30 अप्रैल को भी प्रियंका ने अपने दौरे में पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की महिलाओं के लिए बड़े वादे भी किए। प्रियंका ने कर्नाटक के लिए कांग्रेस का वादा दोहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 15,000 रुपए करेंगे। कर्नाटक की महिलाओं के लिए कांग्रेस का ये दांव बीजेपी के लिए कड़ी चेतावनी बनता साबित हो रहा है। जमखंडी में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि मैंने पहला ऐसा पीएम देखा है जो जनता के सामने कहता है कि मुझे गाली दी जा रही है। पीएम के पास जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि गालियों की लिस्ट है। मोदी जी, मेरे भाई से सीखिए जो कहता है गाली क्या, मैं देश के लिए गोली भी खा लूंगा। प्रियंका के इस बयान से सियासी पारा और भी ज्यादा हाई हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी को रोतलू बताया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में #CryPM कैंपेन चलाया गया है। इस कैंपेन के मद्देनजर एक बारकोड भी दिखाया गया है, जिसमें पीएम मोदी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में प्रियंका का पीएम मोदी को लेकर यह बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इससे पहले भी अपनी जनसभाओं में प्रियंका ने बीजेपी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि भाजपा झूठे वादे करती है और कभी उन्हें पूरा नहीं करती, लेकिन कांग्रेस अपने सारे वादे पूरे करती है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के काम को देखा होगा और आप सभी को विश्वास है कि हम जनता के लिए काम करेंगे। कांग्रेस लगातार बीजेपी को कर्नाटक में घेरने की कोशिश में है और इस बार कांग्रेस जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की कर्नाटक में हुंकार देख बीजेपी अब